हेलो बच्चों, क्लास 8 की क्लास में हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है रेशनल नंबर्स। और इसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया है रिलेटेड टू एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिवीज़न के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब उसके पहले जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके नेम्स आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मेन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो और साथ में ये भी हमने देखा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में अप्लाई होती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज डिवीजन के केस में अप्लाई होती हैं रेशनल नंबर्स के लिए या नहीं, और अगर होती हैं तो कौन कौन सी अप्लाई होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो कौन सी अप्लाई नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है। मतलब कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये हम लोगों ने देखा है। अब डिवीजन के केस में आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स लिए हैं बच्चों, 2/7 एंड -3/4, और इनको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का साइन देखिए लगा हुआ है, और जब डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इधर वाला जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/-3, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8/21। -8/21 क्या ये रेशनल नंबर है बच्चों? यस, -8/21 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि अगर P/Q एंड R/S these are the two rational numbers, then their division यानी P/Q divided by R/S इज आल्सो ए रेशनल नंबर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशंस के लिए अप्लाई होती है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं रेशनल नंबर्स का, चाहे एडिशन कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करके वही ऑपरेशन करें तो क्या हमारा जो आंसर आएगा वो पहले की तरह सेम आएगा या बदल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं रेशनल नंबर का तो हमारा आंसर बदल जाता है। आइए यहाँ पर भी देखते हैं। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स लिए हैं बच्चों, -2/5 एंड 3/7। तो पहले हम लोग -2/5 को -3/7 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इधर राइट हैंड साइड वाला जो आपका रेशनल नंबर है रेसिप्रोकल हो जाएगा,
और ये आ जाएगा -14/15। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी ये 3/7 हम पहले लिख दें और फिर इसको डिवाइड करें -2/5 से, और फिर आपका डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अब की बार ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/-2 मल्टीप्लाइड में, और आंसर आ जाएगा -15/14। तो क्या -14/15 एंड -15/14 इक्वल है बच्चों? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। मतलब अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स जो हमने लिए थे -2/5 एंड 3/7, तो अगर हम इसको पहले -2/5 को डिवाइड करते हैं 3/7 से, मीन्स -2/5 डिवाइडेड बाई 3/7, it will not equal to 3/7 डिवाइडेड बाई -2/5। यानी ऑर्डर बदलने पर हमारा डिवीजन का आंसर चेंज हो जाता है, यानी डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हम लोगों ने देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये अप्लाई होती है। यानी हमारे पास अगर 3 रेशनल नंबर हैं तो उनमें से हम इनको किसी भी ऑर्डर में किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को पहले एसोसिएट करके हम ऐड या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में अगर हम एसोसिएशन बदलते हैं, ऑर्डर बदलते हैं, तो हमारा आंसर बदल जाता है। अब डिवीजन के केस में भी बच्चों, जो डिवीजन होता है हमारा, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव, यानी रेशनल नंबर्स का डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होता है। यानी अगर हम 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं 3 रेशनल नंबर्स -7/6, 5/8 एंड -2/11, और इन तीनों रेशनल नंबर्स को अगर हम डिफरेंटली एसोसिएट करके ऐड करेंगे, यानी ऑर्डर बदल कर एसोसिएट करके, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑर्डर बदल करके अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर दोनों बार अलग अलग आएगा। यानी अगर हमने पहले इन दोनों को देखिए एसोसिएट किया है 5/8 और -2/11, और इनको पहले डिवाइड किया है, फिर जो आएगा उस नंबर से, उस रेशनल नंबर से -7/6 को डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी अगर हम अपना एसोसिएशन बदल देते हैं। यानी अगर हम पहले फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर को एसोसिएट करके फिर उसको डिवाइड करते हैं थर्ड रेशनल नंबर से, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर डिफरेंट आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया है, मतलब पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर है इनको पहले एसोसिएट करेंगे, और इनको एसोसिएट करके पहले हमने ब्रैकेट को डिवाइड किया है, ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे, ये आपका डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/-2, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -16/55, और जब ये डिवीजन, सॉरी आएगा 55/-16, और जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -16/55, और ये सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 56/165। अब अगर हम अपना एसोसिएशन बदल देते हैं, राइट हैंड साइड में हमने पहले और दूसरे रेशनल नंबर को पहले एसोसिएट किया है, पहले डिवाइड किया है, तो जब हम पहले और दूसरे रेशनल नंबर को पहले डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है डिवाइड करके -28/15, और फिर जब हम थर्ड रेशनल नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 11/-2, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 154/15। यानी दोनों तरह से अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऑर्डर बदलकर या डिफरेंट एसोसिएशन से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 रेशनल नंबर्स को, तो आप देख रहे हैं दोनों बार हमारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। 56/165 आ रहा है और यहाँ पर 154/15 आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, यानी 56/165 इज नॉट इक्वल टू 154/15। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
वो डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने चारों ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ ली और हम लोगों ने ये देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए ये प्रॉपर्टीज अप्लाइड होती हैं, फॉलो होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती हैं। तो बच्चों, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज का आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बेसिक्स को बहुत ही स्ट्रांग रखिए। जरा सी छोटी बात को भी बहुत समझकर उसको पढ़िए, तब क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा जितना बेसिक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इन प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करिए और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करिए और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए और साथ ही साथ हमारी क्लासेस भी अटेंड करते रहिए और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।